हेलो गाइस, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और अब प्रीलिम्स में मुश्किल से 70 दिन का टाइम बचा है। और इसमें जो एक सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को तंग करता है वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। जनरली इकोनॉमिक्स में हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं जब यूपीएससी की बात होती है। आपको भी पता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक सटीक रिसोर्स नहीं है। मतलब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, जैसे आपके पास हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है या फिर स्पेक्ट्रम है, वैसे हमारे पास इसमें कोई एक किताब नहीं है। भले बहुत सारी किताबें हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे रमेश सिंह की किताब आती है, लेकिन वो बहुत बल्की हो जाती है। या फिर आप अदर भी ऑथर्स की किताब देखिएगा तो काफ़ी बल्की है, उसके कुछ चैप्टर्स जरूर हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और कैसे इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक और वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड बताया बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है ऑलरेडी आपको कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स, बिकॉज किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इकोनॉमी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर जरूर से वो वीडियो देखिए। और साथ ही जो और भी लिंक फ्लैश हो रहे हैं उस पे जाके आप प्रीलिम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी 2-3 महीने पहले बनाए थे जो बहुत लोगों ने देखा है और उनसे उनका फायदा हुआ है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्रीलिम्स नज़दीक है और आप भी इससे इंफॉर्मेशन लीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनरली जो हमारा ट्रेंड है प्रीलिम्स का, वहाँ पे एवरेज जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। उसमें एवरेज इन एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 20/100। अभी मैंने पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का मीन एवरेज निकाला है, यहाँ पे एवरेज निकाला है, जहाँ पे 2018 से 2023 तक में कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए। फॉर एग्जांपल 18 में 25 क्वेश्चन, 19 में 28, 20 में 23, 21 में 16, 22 में 14, 23 में 14। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। तो जनरली आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। और 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स में 40 मार्क्स यानी 20% वेटेज है सिर्फ इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स अगर आपने सही से एक बार प्रिपेयर कर लिया तो ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में आपको फायदा क्या होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, तो बार बार आपको उस चीज को रिवाइज नहीं करना है। हाँ, कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ पे भी आएंगी, करंट अफेयर्स, वहां पे आप करंट अफेयर्स वाली चीज ऐड ऑन करके फैक्चुअल चीज रट के आप काम निकाल सकते हो। लेकिन सब टॉपिक्स ट्रेंड क्या है प्रीलिम्स का, पहले वो आप देख लीजिए। प्रीलिम्स में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें मनी, बैंकिंग एंड फिनेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का, उससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज 8 साल का निकाला हुआ है, मतलब 14 मार्क्स के यानी 7 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बजट बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, जिसमें बजट में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बजट में ट्रेंड्स पूछा जाता है। आगे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा पीवाईक्यूज, कैसे ट्रेंड पूछा जाता है बजट में। जो आपका डिफरेंट अकाउंट है, अकाउंट के बारे में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बीओपी आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे 10 से 12 मार्क्स यानी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको ही पता होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। फिर आपका सेक्टर्स हो गया, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इससे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेक्टर्स में आपके डिफरेंट सेक्टर्स जो हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, जीडीपी के बारे में पूछ देगा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और एचआरडी से भी आते हैं जो इससे कम आते हैं। लेकिन जो मेजर सेक्शंस है ना आपका, जो आपके मेजर सेक्शंस है वो प्रीलिम्स के लिए वो मनी, बैंकिंग एंड फिनेंस है,
और आपका इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये दोनों। इससे मेजर क्वेश्चन आता है, और सेक्टर से 3। तो ये 3 आपको प्रीलिम्स में पढ़ के जाना ही होगा। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेंस का है। मेंस का भी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी प्रीलिम्स नज़दीक है, तो प्रीलिम्स की बात करते हैं। मेंस में भी आप देखोगे तो इन एंड अराउंड GS3 में इकोनॉमिक्स आता है। और GS3 का जो पेपर होता है उसमें 100 से 125 मार्क्स आराम से पूछता है, 250। पर सेक्टर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जो प्रीलिम्स में जो इम्पोर्टेंट है उससे कम आता है। यहाँ बजट से देखिए आप 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्टर से 52 मार्क्स का आता है, HRD से 60 मार्क्स का आता है। तो ये तो मेंस का है। फिलहाल प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो जनरली इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब के बारे में लिया हुआ है। तो कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है सिलेबस, लेकिन हाँ, करंट बेस्ड सिलेबस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि देखिए सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो करंट अफेयर बेस्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब करंट अफेयर बेस्ड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जनरली आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो काफी डिफाइंड है, लेकिन प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप सब टॉपिक्स निकालोगे उस सिलेबस का, मनी बैंकिंग का, जैसे आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हो। इकोनॉमी दो तरह का होता है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी जो एक बड़ा पिक्चर देता है, मैक्रो वर्ड, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये सब एक बड़ा पिक्चर हम देखते हैं, GDP, उसके बारे में हम फंडामेंटल्स पढ़ते हैं प्रीलिम्स में। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ते हैं, जो कि पार्ट ए, जिसके अंदर हम रेपो रेट पढ़ते हैं, CRR पढ़ते हैं, SLR पढ़ते हैं, जो टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सब पढ़ते हैं। फिर मनी एंड बैंकिंग जो है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, जिसमें हम FRBM एक्ट पढ़ते हैं, नन परफॉर्मिंग एसेट, NPA क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं, फिर बजट आता है, फिर ऐसे करके आपके सेक्टर्स ये डिफाइंड, सब सेक्टर्स जो सिलेबस का है। तो इसमें भी आप देख सकते हो प्रीलिम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और मेंस के लिए जो है वो भी मार्क कर दिया है। लेकिन ये जो प्रीलिम्स के लिए, वो तो आपको एग्जैक्टली वो पढ़ के जाना। कभी कभी देखिए एग्रीकल्चर से भी पूछ देता है प्रीलिम्स में, तो एग्रीकल्चर आपका ज्योग्राफी में भी कोइंसाइड करता है और इकोनॉमिक्स में भी करता है। अब सोर्सेज क्या रखना है आपको इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने आपको बताया पहले कि कोई एक सोर्स नहीं है। तो आप मृणाल सर की हैंडआउट से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको मिल जाता है उसका फोटो स्टेट कहीं से, या फिर आप जनरली रमेश सिंह किताब से कुछ चैप्टर सेलेक्टिव पढ़ सकते हो। लेकिन जनरली अब टाइम नहीं है, जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है वो वही रिवाइज करें, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जिन्होंने पढ़ा है। या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बोलूँगा कि कोई भी किताब से आप बेसिक्स पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स का। फॉर एग्जांपल, इंडियन इकोनॉमी की कोई भी किताब से आप बेसिक्स पढ़ लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो बेसिक सिलेबस में डिफाइंड चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स कोई भी एक मैगजीन या न्यूज़पेपर से आप कवर कर लीजिए। उतना आपका सोर्सेज में अगर आप कर लोगे तो काफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल, आपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आपका CRR आएगा, SLR आएगा, आपका रेपो रेट आएगा, MSF आएगा, MSS आएगा। तो ये सब के बारे में जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है, कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर से आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीलिम्स में वो जनरली आपके 3 तरह के आते हैं। एक तो स्टैटिक आएगा, एक आपका करंट आएगा, या फिर एक करंट विद स्टैटिक पार्ट आएगा। तो एक स्टैटिक का सवाल जो आता था, आजकल नहीं आ रहा है, पिछले 2-3 साल से, लेकिन स्टैटिक का जो पार्ट आता था उसमें डायरेक्टली आपसे कॉन्सेप्ट पूछता था इकोनॉमिक्स का, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो CRR को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। एक करंट बेस्ड प्योरली आता है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसने रिलीज किया, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था 2023 का क्वेश्चन, 2022 का, तो उस तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है करंट विद स्टैटिक पार्ट, मतलब 2-3 स्टेटमेंट दे देगा आपको, और 2-3 स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट स्टैटिक पार्ट से जुड़ा रहेगा, कोई एक स्टेटमेंट उसी से का करंट पार्ट से जुड़ा रहेगा, फिर से कोई स्टैटिक पार्ट रहेगा, और पूछेगा ABC में आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर 1ली 1 1ली 2 जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है 2 साल से।
तो ये पैटर्न है आपका जो कि प्रीलिम्स में जनरली पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा था और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये न्यूज में था। तो ये कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये हो जाएगा करंट बेस्ड प्योरली। आईएमएफ रिलीज करता है और श्रीलंका को जरूरत पड़ी थी पैसे की, तो ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत ये दिया गया था। 2023 का एक क्वेश्चन है। तो कोई भी है जो आप मैगजीन पढ़िएगा उसमें इस तरह का कोई आपको मिलेगा कि कोई पैसा दे रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, ये सब जो बॉडीज है, तो आप पढ़ोगे ही स्टैटिक पार्ट में इसके बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमिक्स का जब स्टैटिक पार्ट पढ़ते हो तो आप इन बॉडीज के बारे में तो पढ़ते ही हो, लेकिन इन बॉडीज से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स न्यूज में, तो वो जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये करंट अफेयर्स न्यूज में था। तो जनरली इसके बारे में आप तब पढ़ोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आप, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब ये पूरा का पूरा आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सही नहीं बना पाओगे। जैसे इफ द रुपीज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, मान लीजिए कि $1 बराबर आपका, $1 बराबर आपका 100 रुपए चल रहा है और रुपी का वैल्यू डिप्रिसिएट कर गया। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएट करना यानी रुपी जो है वो कमजोर होना। रुपी जब कमजोर होगा तो $1 बराबर क्या हो जाएगा? 120। 100 से ऊपर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। यानी पहले 100 रुपया देकर आप $1 खरीद रहे थे, अब आपके पॉकेट से 120 रुपया देना पड़ रहा है, तब आपको $1 मिले, खरीद पा रहे हो। यू हैव टू गिव 120 रुपीज टू परचेज $1। तो रुपये ये क्या हुआ? डिप्रिशिएट हुआ। तो अब यहाँ पे आरबीआई सेल करेगा डॉलर या बाई करेगा? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, अब मान लीजिए कि आरबीआई सेल करता है डॉलर, तो क्या होगा? डॉलर वो सेल करेगा तो उसके खजाना में जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे डॉलर कम हो जाएगा, और डॉलर जब कम हो जाएगा तो जनरली क्या होगा? वहां उस केस में उसके पास रुपी आएगा। डॉलर वो सेल करेगा तो उसके बदले उसको रुपी आएगा, तो रुपी एप्रिसिएट करेगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिख गया। तीसरा क्या है? द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। ये भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, यानी तीनों स्टेटमेंट में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो ये प्योर करंट बेस्ड नहीं हुआ, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे पूछा था, ये हमेशा न्यूज में रहता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो ये न्यूज में था तो ये करंट बेस्ड हो गया, स्टैटिक बेस्ड, दोनों ये मिला जुला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली वो पूछेगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर, अब रियल सेक्टर के बारे में कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। तो जनरली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है, आपके कॉन्सेप्ट्स देखना चाहता है। मेंस की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मेंस अभी टाइम है। प्रीलिम्स में हमने देखा कि जनरली जो होता है वो हम इसमें बात करते हैं, लेकिन इसमें हमें आगे इकोनॉमिक्स का एक अप्रोच क्या रहना चाहिए जनरली, कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मैक्रो इकोनॉमी पे, और मैक्रो इकोनॉमी हमारा ओवरऑल पिक्चर देता है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसमें ओवरऑल पिक्चर होता है होल इकोनॉमी के बारे में, जिसमें जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होगा, इंटरलिंक्ड होगा। बजट पढ़ोगे आप, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे, नेशनल इनकम पढ़ोगे, ये सब चीज सभी का एक लार्जर पिक्चर कि देश में क्या चल रहा है। जनरली यूपीएससी का सिलेबस वही। तो आपको इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपको वैसे ही समझना होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको टैकल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना है आपको, टैकल करता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, देखिए कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो भी कंसेप्ट का टॉपिक से मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, वो कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लीजिए, फिर आपने पढ़ रखा है तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। और करंट अफेयर्स का कोई भी न्यूज़पेपर से आप पढ़ते हो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या मैगजीन से एक बार कवर कर लीजिए, उतना काफ़ी होता है इकोनॉमिक्स के लिए। और जनरली आप 7 से 8 दिन में इकोनॉमिक्स अपना तैयार कर सकते हो, स्टैटिक पार्ट, और करंट आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो अभी भी टाइम है, आप जनरली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। होपफुली आप अदर वीडियोस भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और भी वीडियोस में PYQs रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियोस लेते आऊँगा प्रीलिम्स तक। थैंक यू।